इसी के बीच में ये राम सजीवन दादाजी, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं आ रही हैं। कामना करते गोविंद से भगवान कन्हैया अपनी छत और छाया बनाए रखे। उसी समय जिस समय नाभ से कमल हुए, विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसी कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही खुद को देखा, कहा मैं इस कमल के ऊपर मेरा जन्म क्यों हुआ, किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ। आज मन में विचार कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। आज नारायण भगवान आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी आप अभी तप करो, 12 वर्ष तक तप करो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा किस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है। 12 वर्ष तक तप किया और जैसे ही तप तो पूर्ण हो गया, आज नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। कहा हे ब्रह्मा जी आपका जन्म इस उद्देश्य से हुआ है, आपको सृष्टि की रचना करनी है। नारद जी ने 4 मुनि को प्रकट किया और जैसे ही 4 मुनि को प्रकट किया, जिनका नाम सनक सनातन शांतन संत कुमार पड़ा। जैसे ही 4 ऋषि आज इनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो, इन्होंने सीधा मना कर दिया। कहा पिताजी हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें ऐसा वरदान दें जिससे हम दोनों भाई, जो हम 4 भाई हैं, ये चारों भाई 5-5 वर्ष के बने रहे। आज ब्रह्मा जी ने ये वरदान तो दे दिया, 5-5 वर्ष के चारों भाई बने रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, ब्रह्मा जी कुछ कह ना सके। क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के मस्तक से एक ज्वाला सी गिरी, जिससे ज्वाला गिरते ही एक पुरुष प्रकट हुए, जिनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। और जिस समय का सृष्टि की रचना करो, तो सृष्टि की रचना मैया किस प्रकार से की, तमाम आदि जीव जंतु पैदा कर दिए। बिच्छू, कांतर, बर्रत, तैया, कहीं स्मशान, तमाम राक्षस पैदा हो गए। आज ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि की रचना यहीं रोक दीजिए। सृष्टि की रचना वहीं पर रुक जाती है, लेकिन उसी समय नारद भगवान ने फिर, ये नारद कौन था? ये नारद ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, सबसे छोटे। क्योंकि जब सृष्टि की रचना किसी ने नहीं कर पाई, तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र प्रकट किए और 1 पुत्री, जिसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था नारद और जो बेटी थी उसका नाम था सरस्वती। और लेकिन ये सरस्वती, ये बीड़ा वाली सरस्वती नहीं थी। उसी समय सरस्वती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, अब ब्रह्मा जी की नियत बदल जाती है। देखिए अपनी पुत्री के लिए ही पिता की नियत बदल गई। पुत्री के पास में जाने लगे, पुत्री से कहा कि हमारी सृष्टि की रचना करने में तुम मदद करो। पुत्री ने कहा पिताजी आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपकी पुत्री हूँ। आज उसी समय उस पुत्री को पकड़ना चाहा, वो पुत्री हिरनी का रूप ले लेती है, वहां से भागने लगी। ब्रह्मा जी ने एक हिरन के रूप को धारण किया, ब्रह्मा जी पीछे पीछे चलने लगे। और जैसे ही अपनी पुत्री के पीछे जा रहे थे, 4 ऋषि वहीं पर आ जाते हैं। और 4 ऋषि जैसे ही सामने मिले, ब्रह्मा जी को देखा
और कहा पिताजी आप हमारी बहन के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? कहा पिताजी आप ये ठीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने अपनी पुत्री के साथ में ही गलत करना चाहा। जब सृष्टि की रचना इस प्रकार से करोगे पिताजी, तो आने वाली दुनिया पे क्या असर होगा? और वो चारों ऋषि अपने पिता से कहने लगे, पिताजी